हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक सेक्स काउंसलर हूं। पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो आप आम तौर पे मुझे कमेंट सेक्शन में भेजते रहते हैं। हर 5 में से एक पुरुष प्रॉब्लम में है कि उसका जल्दी रसखलन हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन मैं ज्यादा समय तक अपने डिस्चार्ज को रोक नहीं पाता हूं, मैं सेटिस्फेक्शन तक नहीं पहुंच पाता हूं। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर आशीष मित्तल, जो कि एमडी साइकेट्री हैं एम्स दिल्ली से। 14 साल से ऊपर का उनको एक्सपीरियंस है सेक्सुअल एडिक्शन और साइकेट्रिक इश्यूज के साथ। साथ साथ वो एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी रहे हैं एसजीटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के। तो आज सभी टॉपिक्स के बारे में खुल के उनसे बात करेंगे, उनकी सलाह लेंगे। और आप जो आमतौर पर क्वेश्चन करते रहते हैं कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है डॉक्टर नेहा या नहीं, तो खुल के बात करते हैं, जुड़े रहेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक करें, शेयर करें। और डॉक्टर आशीष मित्तल भी यूट्यूब पर हैं, तो आप चाहते हैं तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। डॉक्टर आशीष मित्तल का यूट्यूब चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड सब्सक्राइब इट नाउ। थैंक यू मैम। एंड मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया प्री मैच्योर इजैकुलेशन पे बोलने के बारे में, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और वैसे मैं डॉक्टर नेहा मेहता के बारे में भी बताना चाहता हूँ। मैडम भी 10 साल से प्रैक्टिस में है और मैडम अब एक बहुत बड़ी यूट्यूब स्टार भी हैं। उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री और पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और काफी एक्टिव हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में एजुकेशनल फैलाने में एंड साइकेट्रिक इलनेस को ट्रीट करने में। ये काउंसलिंग में काफी एक्टिव हैं। और अगर बात करें, मैडम निम्हांस से भी एक्रीडिटेड हैं और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की मेंबर हैं। तो मैम स्टार्ट करते हैं। और आपके जो व्यूअर्स हैं, जो जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं और उनके आंसर्स उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। और आपको पता है ये मेंटल हेल्थ वीक भी शुरू हो गया है, मेंटल हेल्थ मंथ है, तो आपका आना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में तो डेफिनेटली कवर करेंगे, लेकिन साथ साथ मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सर के चैनल पर वीडियोज में बहुत डिटेल में डिस्कस करे हुए हैं। सर भी लाइव सेशंस करते हैं, तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए सर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो साइकेट्रिक इलनेस और सेक्सुअल इलनेस को एसोसिएट किया जाता है, या बहुत से लोग जब उन्हें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे झिझक इधर उधर भागते हैं, क्वैक्स के पास जाते हैं, उन्हें लगता है नहीं इसी से मुझे ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और बहुत जल्दी फूल हो जाते हैं। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट एंड वेयर टू गो, अगर आपको थोड़ा सा भी इल्म है कि मुझे कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू हो गया है? तो सबसे पहले कोई भी अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है और हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो पहले हमें सोचना होगा या जानना होगा, हमारे पास एजुकेशन होना जरूरी है कि ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है हमें किस वजह से है। अगर हम यंग लोगों की बात करें, जो मैक्सिमम रीजन होते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम के, वो साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। उसमें मेनली मिसकंसेप्शंस आते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी आती है, इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, लैक ऑफ एजुकेशन आता है। तो ये मेन रीजन होते हैं। और जहां हम बड़े लोगों की बात करते हैं, जिन लोगों की एज 50 से ऊपर हो गई है, अगर उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है तो मेन रीजन मेडिकल होते हैं। मेडिकल जो कि एक क्रोनिक इलनेस हो सकती है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या कोई इंजरी हो सकती है, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम करती है। तो इसलिए पहले हम देखेंगे कि किस वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम है। यंग लोग हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आपको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, जिससे प्रॉपर एजुकेशन हो सके और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। और अगर आपकी एज ज्यादा है तो मेडिकल कॉज होने के रीजन ज्यादा हैं, तो अगर मेडिकल कॉज है तो मेडिकल कॉज के हिसाब से आपको डॉक्टर से मिलना है। अब जैसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि सेक्सुअल प्रॉब्लम काफी तरह की होती हैं। ठीक है, जैसे कि पीएमई हो गई, किसी को प्री मैच्योर इजैकुलेशन, पीएमई मेनली साइकोलॉजिकल होती है, तो उसका बेस्ट इलाज साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट करेंगे, जो कि आज हम डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यंग लोगों में है तो साइकोलॉजिकल मेन वजह है, बड़े लोगों में है तो दूसरे रीजन ज्यादा कॉमन है। तो जो रीजन इन्वेस्टिगेशन में या इवेल्युएशन में मिलेगा उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा। और अगर सेक्स की डिजायर कम है, अगेन यंग लोगों में है, तो मेन मोस्ट कॉमनली स्ट्रेस, एंजाइटी, जो बिजी लाइफ स्टाइल है लोगों की, स्लीप की कमी है, एडिक्शन है, ये मेन रीजन है। तो अगर एडिक्शन की भी हम बात करते हैं तो वो भी साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट ही मैनेज करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए, ओवरऑल अगर इसको संक्षिप्त में समझा जाए, यंग लोग हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम है,
तो पहले अगर आपको समझ में नहीं आ रहा या डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो, पॉजिटिव सोचो, अगर ऐसा डॉक्टर ने आपको बोला है तो समझ जाइए कि आपको क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से इलाज लेना है, और वो जिस तरह से आपको गाइड करते हैं, आगे रेफर करते हैं, तो उस हिसाब से आप आगे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। और ये भी बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो सिर्फ आपको असेस किए बिना, आपके असेसमेंट या किसी तरह का ब्लड टेस्ट भी नहीं करा रहा है, आपकी जांच भी नहीं कर रहा है, और सीधा आपको कुछ दवाइयां लिख के दे रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली नो नो। आपको ये समझिए कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मेरा डॉक्टर उसे देख ही नहीं पा रहा है, तो वो मुझे दवाइयां कैसे लिख कर दे सकता है। तो सर बहुत लोगों को टाइम लगता है सबसे पहले तो ये जानने में कि ये प्री मेच्योर एजैकुलेशन है क्या। बहुतों को तो पता ही नहीं है ये क्या प्रॉब्लम है, और फिर ये है क्या, कितना समय लगेगा अगर हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, और साथ साथ अगर मैं वो पूछूं तो क्या एग्जैक्टली ट्रीटमेंट हो पाएगा, क्या मैं इस प्रॉब्लम से दूर हो पाऊंगा। बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन है, आप आंसर करिए। यस मैम, प्री मैच्योर इजैकुलेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। करीब 30% लोगों को प्री मैच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत होती है। और जैसे आप बता रही थी कि कमेंट्स में काफी लोग प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में सवाल पूछते हैं, तो आज इन सब लोगों को उनके सवालों का जवाब मिलने वाला है। बस वो आपके साथ एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहें। तो अगर हम बात करें कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता क्या है, तो इसको हम 3 रूप से समझ सकते हैं। पहला, अगर कोई रिलेशन बनाने जा रहा है, अपने गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ रिलेशन बना रहे हैं, और पेनिट्रेशन के समय ही या विद इन फ्यू सेकेंड ही अगर इजैकुलेशन हो जाता है, तो उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन ये है कि अगर आप रिलेशन बना रहे हैं और दोनों पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हुए, आपकी फीमेल पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हुई, उससे पहले ही अगर आपका इजैकुलेशन या स्खलन हो जा रहा है, तो उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। और एक टाइम की भी डेफिनेशन काफी जगह दी गई है, उसमें बोला गया है कि अगर 2 से 3 मिनट से पहले अगर इजैकुलेशन हो जाता है तो उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। अच्छा, दूसरा मैडम आपने सवाल पूछा कि कितना दिन लगता है इसको ठीक होने में। तो मैडम जैसे ओपीडी में हमारे पास पेशेंट आते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन के, और हम उनको देखते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो हम पूरा रिकॉर्ड उनका मेंटेन रखते हैं अपने पास कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी, हमने क्या इलाज दिया और कितने समय में रेस्पॉन्स आया। तो हमने इसका एनालिसिस किया हुआ है हमारे पास। तो यूजुअली जो हमने देखा है, 2 वीक से लेके 2 मंथ के अंदर, 2 वीक से 2 मंथ्स के अंदर पेशेंटों को रेस्पॉन्स दिखना चालू हो जाता है। और अगर बात करें तो 90 to 95% लोगों को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आता है जो कि रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और जिन लोगों में रेस्पॉन्स नहीं आया है, 5 से 10% लोगों में, यूजुअली ये देखा जाता है कि वो रेगुलर ट्रीटमेंट, किसी कोई भी वजह हो सकती है, उसकी वजह से वो रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते। तो अब आपने पूछा कि इसको ठीक करने के उपाय क्या है। तो सबसे पहले तो मैं नेचुरल ट्रीटमेंट ही बताऊंगा कि कोई भी अगर पेशेंट आ रहा है कि वो नेचुरली पहले इसको ठीक करने का सोचे, और उसके बाद भी अगर आराम नहीं आए तब वो प्रोफेशनल के पास जाए। तो सबसे पहले आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं कि जैसे जब भी आप पेनिट्रेशन कर रहे हैं, तो पेनिट्रेशन करने के बाद एकदम से मूवमेंट स्टार्ट ना करें। आप पेनिट्रेशन करें और थोड़ा रुक जाएं, जिससे कि पेनिस और योनि का टेम्परेचर बराबर आ जाए। इजैकुलेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो 2 से 3 मिनट का वेट करें। जब टेम्परेचर नॉर्मल होने लगे तो फिर अपने मूवमेंट स्लोली स्टार्ट करें। बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और जिस पॉइंट पे आपको लगे कि इजैकुलेशन होने वाला है, उस समय अपने मूवमेंट रोक लें, तो जिसको बोलते हैं स्टॉप स्टार्ट टेक्निक। तो मूवमेंट रोक लें, और फिर थोड़े समय के बाद जब आपका एक्साइटमेंट थोड़ा अंदर से कम होने लगे तो मूवमेंट स्टार्ट करें। तो स्टॉप स्टार्ट। तो जितने आप ब्रेक लगाएंगे उतना ही टाइम आपका बढ़ जाएगा। जैसे किसी पर्सन का इजैकुलेशन टाइम 1 मिनट है, और अगर वो 5 ब्रेक लगाता है तो उसका ऑब्वियसली टाइम 5 से 6 मिनट हो जाएगा। और जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनका टाइम बढ़ता चला जाएगा। तीसरा चीज है कि डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। जब आपका इजैकुलेशन होने वाला है तो आप डिस्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दे सकते हैं, या फिर बैक काउंटिंग कर सकते हैं माइंड में, जैसे 100, 99, 98, 97। कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्शन के लिए आप ये कर सकते हैं। चौथा टेक्निक है, जिन लोगों को प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है तो उनको एंजाइटी भी काफी होती है, तो उस समय वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज में डीप इनहेलेशन लें, डीप एक्सहेलेशन करें, और अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे लगाएं, जिससे कि आपका टाइम बढ़ने लगेगा। और ये 4 चीजें तो आप रेगुलर कर सकते हैं। तो काफी लोगों के मन में सवाल आएगा कि डॉक्टर साहब ने तरीके तो बता दिए, तो क्या हम सेक्स करते समय बस इन्हीं को फॉलो करते रहेंगे, अपनी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे?
तो इसमें ये समझना है कि ये तरीके आपको कुछ दिन फॉलो करने हैं। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये चीजें अनकॉन्शियसली हो जाएंगी। दूसरा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और ये कॉन्फिडेंस ही बाद में आपके काम आने वाला है, क्योंकि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। जैसे ही यहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम अपने आप आपका बढ़ जाएगा, इजैकुलेशन का टाइम। और जो चीजें मैंने जो 4 स्टेप बताए हैं, ये अनकॉन्शियसली आपके होने लगेंगे। सर आपने बहुत अच्छी टेक्निक्स बताई हैं और मुझे भी लगता है कि धीरे धीरे जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा और फिर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। साथ साथ अगर आपको 1 या 2 बार प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हुआ है तो इतनी जल्दी जंप करने की जरूरत नहीं है कि हाय मुझे प्रॉब्लम हो गया है। इट हैज टू बी कंटिन्यूअस फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स। 1 या 2 बार में आप किसी भी डिसीजन पर जंप नहीं करेंगे। और अगर ऐसा है और आपको लग रहा है कि 2 महीने से मेरा टाइम बहुत कम है और मैं सेटिस्फेक्शन पे नहीं पहुंच पाता, तो फिर आप एक साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास डेफिनेटली जाएं। अब सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि क्या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिसमें हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है? डॉक्टर नेहा, ऐसे मेथड हैं और ऐसी चीजें मार्केट में अवेलेबल भी हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं। और मैं तो चाहूंगा डॉक्टर के पास जाने से पहले वो चीजें आप यूज करके भी जाएं। तो कुछ कंडोम्स आते हैं, लॉन्ग लास्ट कंडोम। ऐसे डॉक्टर में उनके नाम नहीं ले सकता, तो लॉन्ग लास्ट के नाम से काफी सारे अलग अलग कंडोम के ब्रांड आते हैं जो कि टाइम बढ़ाने आते हैं, टाइम बढ़ाने के लिए होते हैं। तो वो एक्स्ट्रा टाइम या लॉन्ग लास्ट करके उनमें एंड में लिखा रहता है जी। और कुछ स्प्रे आते हैं जिनके हम न्यूज़पेपर में ऐड भी देखते हैं, टीवी में ऐड भी देखते हैं। तो ये लॉन्ग लास्ट कंडोम और स्प्रे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन लोग इनको सही ढंग से यूज नहीं करते, तो काफी लोगों को इनको यूज करने के बाद भी बेनिफिट नहीं आता। जैसे कि आप जब भी कंडोम और स्प्रे यूज कर रहे हैं तो पहले अपनी फोर स्किन को पीछे कर लें, पेनिस की, फिर कंडोम को लगाएं या स्प्रे यूज करें और 30 सेकंड या 1 मिनट तक स्किन को आगे पीछे कर लें, जिससे कि जो उनके अंदर केमिकल है वो पेनिस पे स्प्रेड हो जाए। तो यूजुअली जो केमिकल होता है उनके अंदर वो होता है लिग्नोकेन, और वो जो लिंक की सेंसेशन होती है उनको कम कर देता है। तो उसको स्प्रेड होने में भी टाइम लगता है और उसका एक्शन आने में भी टाइम लगता है। तो कंडोम और स्प्रे यूज करने के बाद स्किन को आधा 1 मिनट आगे पीछे करें, जिससे कि वो केमिकल स्प्रेड हो जाए और इसका इफेक्ट आ जाए। उसके बाद पेनिट्रेशन करें। एकदम से कंडोम वियर करके या स्प्रे लगा के पेनिट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि उससे कम फायदा होगा या फायदा नहीं होगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। बहुत सी ऑडियंस है जो अंधाधुंध शायद स्प्रे या कॉन्डोम्स को यूज करती है और फिर बोलते हैं हमें बेनिफिट ही नहीं आया, इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं हो, मुझे तो ऐसा लगता है मेरी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि कभी ठीक ही नहीं हो सकती है। तो दीज आर एब्सोल्युटली गो पॉइंट। और अगर आप डॉक्टर आशीष मित्तल से जुड़ना चाहते हैं तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, डॉक्टर आशीष मित्तल, लाइक करें, शेयर करें, और बहुत सारी वीडियोज हैं जो आपके डेफिनेटली इंटरेस्ट की हैं। सर ये भी बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है कि जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है उसकी वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है, या सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से, जैसे हमने बोला कि एंजाइटी और ओसीडी एसोसिएटेड होता है, तो उसकी वजह से हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर साइकेट्रिक मेडिकेशंस लेने की वजह से या उनके साइड इफेक्ट की वजह से हम सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो पाते? यस, तो मैम ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे जिनको भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है और ऐसे लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम होने से मैरिटल लाइफ भी अफेक्ट हो जाती है। फ्रीक्वेंट झगड़े होने लग जाते हैं लोगों में, या जो लोग रिलेशन में हैं, जिनके पास गर्लफ्रेंड है, उनके रिलेशन उनसे ब्रेक हो जाते हैं। तो रिलेशन में प्रॉब्लम आने से और खुद प्रॉब्लम होने से लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन काफी बढ़ जाता है। ऐसे में इन लोगों का केवल सेक्सुअल प्रॉब्लम की तरफ ट्रीटमेंट में फोकस करेंगे तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जो उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो तो परसिस्ट कर ही रही है, तो उसकी वजह से कोई आराम नहीं आएगा। दूसरा चीज, अगर हम बात करें जिन लोगों को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया, तो ये प्रॉब्लम डायरेक्टली आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने के, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के और सेक्स की डिजायर खत्म होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। और मैक्सिमम लोगों में हम ये देखते हैं कि जो लोग हमारे पास एंजाइटी, डिप्रेशन लेके आ रहे हैं, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ नहीं आ रहे, तो वो ये प्रॉब्लम बताते हैं कि सर जब से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है एंजाइटी, डिप्रेशन की या सीजोफ्रेनिया की, जब से मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम भी चालू हो गई है। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है
और साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम से सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाती है। अब तीसरा पॉइंट आता है जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो जो एंजाइटी डिप्रेशन की दवाइयां होती हैं उनमें से कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है कि वो सेक्सुअल साइड इफेक्ट करती हैं, जैसे कि इजैकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, या इजैकुलेशन को बंद कर देती हैं, या लोगों की सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है लोगों को। तो इसलिए अगर कोई साइकेट्रिक मेडिसिन भी ले रहा है तो वो प्रॉपर क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट के सुपरविजन में ही ले, और जब भी उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो तो वो डॉक्टर को कम्युनिकेट करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं यूजुअली रिवर्सिबल होती हैं। अगर आप डॉक्टर को बता देंगे तो वो आपकी दवा की डोज कम कर देगा, या दवा को मॉडिफाई कर देगा, या उसमें और कोई मेडिसिन ऐड कर देगा जिससे सेक्सुअल प्रॉब्लम में फायदा आ जाता है। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी और मेडिकल प्रॉब्लम के लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको अपने लिबिडो में कमी नजर आती है, या आपको लगता है मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्टर के पास ही वापस जाएं और उन्हें जाके पूछें कि मुझे ऐसा हो रहा है। यूजुअली डायबिटीज में मैंने देखा बताते ही नहीं है। जाइए और पूछिए, शायद कुछ दवाइयों की हेराफेरी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने से आपको रिजल्ट मिल सकता है। और ये रिवर्सिबल प्रॉब्लम्स है, जैसे आपकी दवाइयां थोड़ी थोड़ी कम हो जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम्स वैसे ही ठीक होने लगेंगी। सर, इन सब में थेरेपीज का कहाँ रोल है? क्योंकि मेरे पास जितने भी पेशेंट्स हैं वो ये बोलते हैं मैम आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं इस केस के लिए, या फिर इसके अंदर में इतना स्पेशली फीमेल प्रॉब्लम्स, वैजिनिस्मस है, एनॉर्गेज्मिया है, या परफॉर्मेंस एंजाइटी है, उसमें साइकोलॉजिकल थेरेपीज कितना हेल्प करती हैं, और आप कितने केसेस को रेफर करके रिजल्ट देख पा रहे हैं? इसमें साइकोलॉजिकल थेरेपीज बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं कि जिन लोगों को केवल माइल्ड डिप्रेशन है, माइल्ड एंजाइटी है, जिन लोगों को परफॉर्मेंस एंजाइटी है, उनको केवल काउंसलिंग से ही फायदा आ जाता है। ऐसे लोगों में, कुछ लोगों में सेक्स थेरेपी की भी जरूरत पड़ती है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है और केवल कुछ साइकोलॉजिस्ट ही इसको कर पाते हैं। तो हमारी रूटीन प्रैक्टिस में हम काफी केसेस जहाँ पे हमें लगता है कि इनको काउंसलिंग की जरूरत है, इनके माइल्ड केसेस ही है, दवाई देने की जरूरत नहीं है, उनको हम साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं और उनसे काफी अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष, अपना टाइम देने के लिए। बहुत सारी बातें हमारी ऑडियंस ने जानी है, मुझे भी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगी जो मैं अपनी प्रैक्टिस में आगे यूज करने वाली हूँ। आप प्लीज ऐसी ही वीडियोस बनाते रहें, और आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं अभी जाएं और डॉक्टर आशीष मित्तल के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सर ऐसे टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं जो डेफिनेटली शायद मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, सेटिस्फेक्शन के क्वाड्रेंट को, और लाइव सेशंस तो बेनिफिशियल है जहां आप अपनी कंसल्टेशन, अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। सर, जो लोग आपसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वीडियो या फिर फेस टू फेस, वो कहाँ आपसे कनेक्ट करेंगे? वो मुझे डॉक्टर आशीष मित्तल गुड़गांव करके सर्च कर सकते हैं, और इसमें मेरी इन्फॉर्मेशन है, उनको मेरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और नहीं तो आप वीडियो में भी ऊपर मेरा लिंक दे सकते हैं, मैं फोन नंबर दे दूंगा अपना। जी, तो जो आशीष मित्तल से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या उनसे बात करना चाहते हैं, या अपनी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर मैं हाजिर होंगी आपके साथ। आज डॉक्टर आशीष मित्तल ने बहुत सारी अच्छी बातें करी हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर नेहा मेहता, बहुत जल्दी एक और वीडियो। और साथ साथ आपको ऐसा लगता है कोई टॉपिक है जिसपे मैं या डॉक्टर आशीष बात करें, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। साथ साथ हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हैं, मैं अवेलेबल हूं डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। तो जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, बेझिझक भेजिए और हम ट्रीटमेंट के डायरेक्शन में जाते हैं। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।